हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे जो अभी हाल ही में हुआ है। तो हाल ही में जारी करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया है। तो जल्दी बताएं, किसे पता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हाल ही में हुए हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल। बताएं। इसका आंसर है पुणे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहां से लॉन्च किया है? पुणे से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2019 किसने जीता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2019 किसने जीता है। तो ऑप्शन है ऐश्वर्या श्रीधर, रॉबर्ट इरविन, थोड़ा यहाँ पर सही कर लीजिएगा, थॉमस पिजन नहीं है, थॉमस विजयन है, विजयन, थॉमस विजयन, और लास्ट है थॉमस ईस्टर ब्रुक। तो कौन सा है बताएं। तो इसका आंसर यही है, थॉमस विजयन। पिजन नहीं है, थॉमस विजयन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 PGI जारी किया है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि PGI 2019-20 किसने जारी किया है। तो ये हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। तो बताइए किसने जारी किया? इसका आंसर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने जारी किया है PGI। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं SAGE सेज कार्यक्रम और पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसको बताइए। ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, अर्जुन मुंडा या रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसमें से आप आंसर बताएं। इसका आंसर है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ने SAGE वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया। पांचवा क्वेश्चन बनता है, जून 2021 को किसको विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। भले आप लगातार 20-30 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो वो आपके माइंड में कम याद रहते हैं, लेकिन अब जब 10-15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। और ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम पे क्लिक कर जाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। इस वजह से मैंने बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं। और करंट अफेयर्स तो वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन जो टारगेट बेस्ड रहते हैं वही लिए हैं मैंने। तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, 4 जून 2021 को किसको विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके ऑप्शन, सौम्या स्वामीनाथन, गीता गोपीनाथ, अनिल किशोरा या रंजीत सिंह डिसाले। गैस कीजिए। वैसे गेस करने वाली बात नहीं है, यदि आपने पढ़ा है या आप जानते होंगे तो ही इसका राइट आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती के खुद ही नाम लिखे हैं। तो विश्व बैंक की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो है रंजीत सिंह डिसाले। ये हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर आप चाहें तो, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आप तुरंत ही सही क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज मिशन से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये लिटरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो इसका आंसर चलिए पहले जो ऑप्शन है केरल, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा। तो आप ये गेस कर सकते हैं इस हिसाब से कि किस राज्य की लिटरेसी सबसे अधिक है, तो वो केरल की है। तो ऐसी योजनाएं केरल ही लागू कर सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर इसका केरल ही है। तो किस राज्य सरकार ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? वो है केरल। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा, देखिए रैंकिंग पूछी गई है, महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? अभी हाल ही की रैंकिंग जारी हुई है, जो यदि कोई एग्ज़ाम, वैसे एग्ज़ाम डेट देने में कितनी देर लगती है या कितना देर लगाते हैं, तो इस वजह से हमारे करंट अफेयर्स जो है वो पुराने हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि अभी कोई एग्ज़ाम होती है तो वो पिछले 6 महीने तक के ही करंट अफेयर्स पूछते हैं। तो ये जो है, जो 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है चौथा, चौथी रैंक है अपनी। फिर 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक, अधिकतर पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। आईएनएस संध्याक कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। कहाँ से किया गया है? तो ये आपका आंसर 8वें क्वेश्चन का है विशाखापट्टनम। कहाँ से किया गया है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से किया गया है। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन भी है, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 60वीं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी पटियाला, सी पंचकुला, डी गुवाहाटी। बताइए कहाँ पर किया गया होगा? तो ये हमारा इसका राइट आंसर बनता है पटियाला। कहाँ पर किया गया? पटियाला में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नियुक्ति भी पूछता है, रैंकिंग भी पूछता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। यदि अब इसे याद रखेंगे ना, तो कभी भी एग्जाम में पूछ दिए तुरंत ही आप क्लिक कर जाएंगे। तो आपके ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल बल्लभ राधाकृष्ण, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, एयर मार्शल प्रशांत भूषण। तो ये तो आप ऑप्शन कैसे क्रॉस करके भी लगा सकते हैं कि आर.के.एस. भदौरिया तो नहीं होंगे, क्योंकि वो उप प्रमुख नहीं है। तो एक तो प्रशांत भूषण तो कोई मार्शल ही नहीं है। फिर ये आपका ये 10वें क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आपको यदि अच्छे लगे हों, यदि पसंद आए हों इस प्रकार के करेंट अफेयर्स, आगे भी चाहते हों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे इस प्रकार से मैं और भी क्वेश्चन डेली के लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।